जल्दी करना भाई, कर दिए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। एक तरफ से एक बार में सबको सबको गुड इवनिंग। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आप इस क्लास के लिए रेडी हो? बताओ जरा, बताओ रे, इस क्लास के लिए रेडी हो क्या? यस सर, हाँ बिल्कुल रेडी हैं। थोड़ा सर कैमरा एंगल नीचे हो रहा, कीजिएगा भाई, थोड़ा सा, थोड़ा सा ऊपर करना है। क्या होता है क्या? अब आ रही है पूरी बोर्ड, बताना जरा। अब पूरा बोर्ड आ रहा है क्या? बताना, अब पूरा बोर्ड आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। चलो चलो आगे बढ़े। चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, सबसे पहले आप सब जल्दी जल्दी अपने कमेंट भरो, जल्दी जल्दी अपना कमेंट में नाम भरो, जल्दी जल्दी अपनी हाजिरी लगाओ रे, जल्दी जल्दी अपनी हाजिरी लगाओ रे। हाँ, गुड इवनिंग सर, आज की क्लास का इंतजार था, है ना? सृष्टि पटना से गुड इवनिंग सर, टीम संजीवर्स मिरर वाला टॉपिक आज क्लियर करना है। बिल्कुल आर्यन कुमार, आज करेंगे बिल्कुल भाई। रेडी है फिजिक्स के धमाकेदार कंसेप्ट के लिए अनुश्री मधेपुरा से। चलो गुड इवनिंग सर, कॉपी कलम तैयार है सूरज दरभंगा, है ना? आज इमेज फॉर्मेशन अच्छे से दिमाग में बैठाना भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बैठेगा, है ना? नैना शिवान से ये बात, है ना? है ना? शुरुआत हो गई है आज की, है ना? शुरुआत हो गई है आज की फिजिक्स की जर्नी। चलिए आदित्य फ्रॉम पूर्णिया, चलिए फिजिक्स अब डर नहीं लगता है सर। बिल्कुल डर भी नहीं लगना चाहिए भाई। क्या भाई, आप क्या है, क्या डर लगेगा? आपको डर नहीं आएगा। कहता ना, फिजिक्स एक फील करने वाला सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल डर नहीं आएगा भाई। आज रे डायग्राम को फुल फोकस से समझेंगे। आयुष कुमार भोजपुर, संजीवन के साथ फिजिक्स आसान है, सोनम छपरा। चलो, कंसेप्ट आप स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। बिल्कुल शिवानी जमुई से, हाँ, बेस्ट बेस्ट टीचर, बेस्ट क्लास, बेस्ट टाइम, गुड इवनिंग क्लास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग भाइयों। और विवेक केमूर से, चलो, क्या आप इस क्लास के लिए रेडी हो? जल्दी थम्स अप करो रे, जल्दी थम्स अप करो इस क्लास के लिए, जल्दी। क्या आप रेडी हो इस क्लास के लिए? जल्दी जल्दी थम्स अप करो। आज मिरर को पूरी तरह फतह करना है। पायल कुमारी किशनगंज से, बिल्कुल फतह करेंगे भाई। चलो स्टार्ट करें क्या आज की क्लास? एक बार आप जोर से, हरा अपने जोर से कमेंट में लिखो रे, जल्दी पिन अप करो। हाँ चलो, चले 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 चले। चलो, क्या पिछला लेक्चर का थोड़ा रिवीज कीजिएगा क्या? हाँ हाँ तान्या, हाँ बिल्कुल करेंगे बाबू, हाँ बिल्कुल करेंगे। क्या लेना है या नहीं लेना, बोलो सर। बिल्कुल करेंगे, हाँ सर। एक बच्चा पूछ रहा है, सर आपने ऐप के बारे में बताया था सुबह की क्लास में, तो सर आपको ऐप कहाँ से मिलने वाला है? आप सीधे प्ले स्टोर पे जाके वहां पे सर्च करो एजुकेट, EDUCATE, स्पेलिंग बढ़िया से डालना भाई। और उसके साथ साथ या तो आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन, है ना? क्या करना है, डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको ऐप का लिंक मिलेगा, और लिंक पे टैप करने के बाद आप प्ले स्टोर पे पहुंचोगे, प्ले स्टोर पे। और प्ले स्टोर से पहुंचने के बाद आप ऐप जब खोलोगे, तो ऐप खोलने के बाद आपको एज ए स्टूडेंट लॉग इन करना भाई, है ना? एज ए स्टूडेंट लॉग इन करना है। एज ए स्टूडेंट लॉग इन करने के बाद, है ना, एज ए स्टूडेंट लॉग इन करने के बाद आपको एक टेस्ट का सेक्शन आया होगा, है ना? वो टेस्ट का सेक्शन पे जाओ और क्लिक करो। साथ में टेस्ट के सेक्शन में क्या क्या आएगा जरा बताना। अब बताओ, टेस्ट के सेक्शन में जो वीडियो हो रही है, जो क्लासेस हो रही है, वो सारे के सारे कि उस फॉर्मेट में डलते हैं, उसमें सारे के सारे डेली के डेली लाइव क्लास होता है। कैमरा एंगल सही है? कैमरा एंगल सही है क्या? हाँ, क्या बताओ, टेस्ट देने के लिए रेडी हो यार? हाँ, इस संडे महा टेस्ट, महा धमाका, और डेली के विनर निकलते हैं भाई। क्या आपको पता है? जरा बताओ सर, फर्स्ट वाले के लिए कितना इनाम होता है? जल्दी बताओ रे, तुम ही लोग में से बताओ कितना इनाम होता है? सर 1200 रुपए, सेकंड वाले के लिए 800 रुपए, और थर्ड वाले के लिए 500। हाँ भाई बिल्कुल, फर्स्ट वाले के लिए मिलता है टेस्ट प्राइज में पहला 1200 फर्स्ट वाले के लिए, है ना? सेकंड आने वाले में मिलता है आपको, सेकंड आने वाले के लिए मिलता है 800 रुपए, है ना, सेकंड को, और थर्ड को मिलता है 500 रुपए। क्या आप ये टेस्ट देते हो क्या डेली? हाँ, जो डेली देता है उसको मिलता है। जैसे पिछली आज की क्लास,
है ना, यानी कल की क्लास का जो टेस्ट दिया था, कल की क्लास का जो टेस्ट दिया था, उसमें से एक बच्चा सौभाग्यश्री फ्रॉम मधुबनी थी, जिसने एक फर्स्ट रैंक ला के 1200 रुपए किया, और आदित्य रंजन फ्रॉम आदित्य रंजन फ्रॉम किशनगंज, उसने 800 रुपए प्राप्त किया, और 500 रुपए तान्या जो पूर्णिया से है, उन लोगों ने 500 रुपए उसने, है ना, उसने किया। क्या आप लोग भी करना चाहते हो? तो आप लोग करना चाहते हो जरूर से ऐप में ज्वाइन हो जाओ, टेस्ट को दो, और आपको भी डेली के डेली क्विज के, है ना, डेली क्विज जीतने के बाद आपको रुपए, आपको पेटीएम, फोन पे या गूगल पे हो जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे कैश निकाल के आपको दे नहीं सकते, है ना। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? सर आगे बढ़े, चलो बिल्कुल सर, आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। सर कुछ थोड़ा कल वाला रिवीजन होगा क्या? बिल्कुल रिवीजन होगा भाई, बिल्कुल रिवीजन कर ले, थोड़ा वाला, थोड़ा बहुत। हाँ, ये इसको हट मत समझा दे, ये आर है। हाँ चलो, क्या रिवीजन कर लिया जाए? बिल्कुल सर रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सर, समतल दर्पण क्या होता है, या समतल दर्पण पे जो कोण बनते हैं, जो मिरर बनता है, जो इमेज बनता है, किस प्रकार का बनता है। क्या आपने पिछली वाला क्लास देखा है क्या? पिछले वाला क्लास देखा है क्या? बताओ कौन कौन देख के आया पिछले वाला क्लास? कमेंट करो रे, कमेंट करो जल्दी जल्दी। हाँ मैं कमेंट ही पढ़ रहा हूँ सर, मेरा भी कमेंट पढ़िए ना, मेरा नाम लीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं यार, इधर का काट दिए। चलिए, क्या आप यहां तक क्लियर हो क्या? चलो यहां तक क्लियर हो आप? आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। उसमें चार्ज कम होगा, गाड़ी पे तो मोबाइल चार्ज था, चार्जर बोर्ड लगा हुआ है, किसी बच्चे को इस्तेमाल लगा दीजिएगा तो इस चार्जर में। कौन का? मैं बाहर में रखा हुआ, डिग्गी खुला हुआ, या फिर देखिए चाबी ले लीजिए। हाँ चलो, क्या रिवीजन करा जाए सर? बिल्कुल। क्या समतल द्वारा प्रत्यय, हर एक सर छोटा सा शॉर्ट, एकदम छोटा सा रिवीजन करेंगे, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या आप रेडी हो? जरा बताना। सर कल की क्लास में हमने क्या किया था? एक समतल दर्पण पढ़ा था और समतल दर्पण की गुणों के बारे में जाना था। क्या यही चीज आपने किया था कि नहीं किया था? सर कल हमने समतल दर्पण को पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? समतल दर्पण को पढ़ा था, और समतल, है ना, समतल दर्पण के साथ साथ उसके सारे के सारे, है ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी सीखे थे। जैसे समतल दर्पण में बताना जरा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है सर? सर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जल्दी बताना सर, बोलो। प्रतिबिंब सामने बनता है। कैसे बनता है? सामने बनता है। और बताओ जल्दी जल्दी। चलो जल्दी जल्दी विशेषता लिख के भेजो रे, जल्दी जल्दी विशेषता लिख के भेजो। समतल दर्पण की विशेषताएं क्या क्या होती है, जल्दी जल्दी लिख के भेजो। तब तक हम देखते हैं कौन कौन जवाब देता है ना। तान्या, सर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बिल्कुल भाई, पहला पहला स्टेप क्या था कि सर प्रतिबिंब कहाँ, है ना, विशेषताएं, समतल दर्पण की प्रतिबिंब बनने का विशेषता है ना, दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। किधर बनता है? पीछे बनता है। चलो चलो, पहला ने कमेंट किया सर दर्पण के पीछे बनता है। चलो, क्या ये सही जवाब है सर? बिल्कुल सही जवाब है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा स्थिति जल्दी बोलो, दूसरा स्थिति जल्दी बोलो रे, दूसरा स्थिति जल्दी बोलो। सर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्या ये प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है? प्रतिबिंब के आकार वस्तु के बराबर होता है क्या? सर बिल्कुल, प्रतिबिंब का आकार, दूसरा क्या, प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर होता है? वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है, आकार के बराबर होता है। क्या ये चीज क्लियर हुआ? 2 पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ। और तीसरा पॉइंट क्या था रे? जल्दी कमेंट करो, तीसरा पॉइंट क्या था? जल्दी कमेंट करो सर, तीसरा पॉइंट क्या था? जल्दी बोलो सर। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा वो तो पार्श्विक उल्टा बनता है। पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब आप समझते हो क्या? बोलो रे, पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब आप समझते हो? हाँ बोलना जरा, पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब आप समझते हो भाई? हाँ, पार्श्विक उल्टा का मतलब ये सर, दाया का बाया दिखना, बाया का दाया दिखना। क्या यही बात था? क्या यही बात था, है ना? क्या यही बात था कि नहीं था? सर बिल्कुल यही बात था।
आप ही से पूछ रहा हूं मैं। हाँ, क्या यही बात था सर? प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, क्या बनता है सर? तीसरा नंबर पार्श्विक बिंब है ना, प्रतिबिंब। कमेंट। चलो चौथा, चौथा जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी करो सर। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, बिल्कुल सर। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, कैसा उल्टा बनता है? प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है या सीधा बनता है? जल्दी बोलो सर। सीधा बनता है। कैसा बनता है सर? प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। वही तो, कोई कुछ कोड नहीं है असली बोलो। कोई कोड वोड हो गया रेडी। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है सर? सीधा बनता है। वस्तु की अपेक्षा कैसा? सीधा बनता है। चलो, प्रतिबिंब आभासी होता है, बोलो होता है या नहीं होता है सर? प्रतिबिंब आभासी होता है, छठा चीज हमने ये पढ़ा था। और उसके बाद क्या पढ़ा था? प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु पीछे रहता है। क्या ये बात आपको कल क्लियर हुई थी? क्या बताना, जरा 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 बताना, क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? क्या आपने कल परावर्तन के नियम को समझा था क्या? चलो इसका भी रिवीजन कर ले सर। परावर्तन का नियम क्या कहता है सर? पहला नियम क्या? अब बताना, ये जो किरण आ रही है, जो किरण सतह पर पड़ती है, उस किरण का नाम क्या होता है सर? इस किरण का नाम आपतित किरण होता है। कौन सा किरण? आपतित किरण होता है। और जो किरण है ना सतह से टकराकर लौटती है, उस किरण का नाम क्या होता है? उस किरण का नाम सर परावर्तित किरण होता है। परावर्तित किरण होता है। क्या? परावर्तित किरण होता है। और साथ ही साथ, और ये है ना आपतन बिंदु से खींचा गया जो ये लंब होता है सर, उसको क्या कहते हैं? जल्दी बताना। उसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। क्या यह बात क्लियर है? बताओ रे। और इस बिंदु का नाम क्या होता है? बताना, इस बिंदु का नाम क्या होता है सर? इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। कैसा बिंदु सर? आपतन बिंदु कहा जाता है। चलो, क्या इतना क्लियर है? क्लियर है क्या? जरा बताना, क्लियर है? इतना क्लियर है भाई? इतना क्लियर है? यस सर। और सर पहला नियम लिखो, जल्दी जल्दी पहला नियम लिखो रे। नियम लिखो, नियम नंबर 1 लिखो। नियम नंबर 1 लिखो। क्या क्या है नियम नंबर 1? जरा बताना, नियम नंबर 1 क्या है सर? नियम नंबर 1 ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया जो लंब होता है, वो तीनों ही एक ही सतह में होता है। क्या यह बात रिवाइज हुआ क्या आपको? क्या ये बात रिवाइज हुआ क्या आपको? क्या ये बात रिवाइज हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपतित किरण, बोलो, लिखो हमारे साथ साथ, नोट्स बनाते जाना भाई। आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से, जरा कमेंट करना। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तीनों एक ही सतह में होता है। हाँ भाई, कमेंट कर रहे हो, हेलो सर है ना। DRK रोहन जी, हेलो सर जी, हेलो सर जी। जरा एक बार मेरा नाम ले लो सर जी। हाँ बिल्कुल, DRK रोहन जी भाई, हाँ आपका नाम ले लिया। जरा अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट करना, DRK रोहन जी। हाँ DRK रोहन जी, जरा अपना नाम लेना भाई। हाँ जरा लेना अपना नाम। ओ कह रहे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना, DRK रोहन जी। हाँ सर, मऊ जिला कहाँ है भाई? मऊ जिला कहाँ पड़ता है? यूपी का हो गया यार। हाँ भाई, मऊ जिला कहाँ पे है? चलो, क्या ये चीज समझ में आया भाई? रोहन, हाँ आपने नाम लेने बोला भाई, आप ही के नाम से पढ़ाओ क्या? रोहन, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया जो लंब होता है, वह क्या होता भाई? वह तीनों एक ही सतह में होता है। पहला नियम ये है ना, तीनों एक ही सतह में होता है, सतह में होता है। क्या पहला नियम यही था? चलो, क्या ये क्लियर हो तो थम्स अप करो, आगे बढ़े। सर माओ यूपी में? जी सर, हाँ यूपी में, बिल्कुल भाई। चलो रोहन जी,
क्या मजेदार आ रहा है क्लास? क्लास कैसी लग रही है आपको? बढ़िया है क्या? जरा कमेंट में बताना। चलो दूसरा, दूसरा क्या है भाई? दूसरा क्या पढ़े थे सर? आपतन बिंदु। नहीं, ये वाला जो, ये वाला कोण होता है, कौन सा कोण जरा बताना। हाँ, जरा कोण बताना सर, इसको कहते हैं, है ना, बताना आप। हाँ, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब से जो कोण बनाता है उस कोण का नाम क्या होता है, जरा बताना। यस सर, हाँ। क्या मजा आ रहा? बिल्कुल फुल एकदम यार। हाँ, अपने दोस्तों को भी जोड़ो भाई। रोहन, रोहन भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, जल्दी जल्दी कर दो चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, ये वाला, ये वाला बताओ, ये वाला किसका नाम है भाई? ये वाला को सर, ये वाला को कहा जाता है अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण, है ना, अपवर्तन कोण। क्या यही चीज है? अपवर्तन कोण कहते हैं ना इसे। हाँ ओके सर, चैनल सब्सक्राइब किया गया रोहन। चलो, इसको कौन सा कोण कहते हैं बताना जरा, इसको कौन सा कोण कहते हैं सर? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो सर। इसको परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या क्या? परावर्तन कोण कहते हैं भाई, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये वाला परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में समझ में आया है ना रोहन भाई? हाँ, आपका नाम ले लिया, बार बार कमेंट कर रहे हो। हाँ चलो चलो, ये परावर्तन कोण समझ में आया, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण समझ में आया सर, है ना। एक बच्चा बोल रहा है तान्या श्री, सर हमको एक चीज बताओ कि है ना परावर्तन कोण का डेफिनेशन क्या होता है? लिखो तान्या श्री, जल्दी लिखो लो सर। आपतन बिंदु, क्या आपतन बिंदु से जो खींचा गया वो है ना लकीर होता है, इस नाम को सर परावर्तित किरण तथा अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। बच्चा क्या समझ में आया? तान्या श्री, तान्या श्री समझ में आया आपको? तान्या श्री, क्या आपको समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़े क्या? आप दूसरा नियम क्या होता है सर? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। क्या दोनों चीज अच्छे से रिवाइज हुआ क्या? अपवर्तन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। कल की क्लास यही थी और ये चीज आपको अच्छा से रिवीजन हुआ क्या? आपको अच्छा से ये बात रिवाइज, है ना, रिवाइज हुआ क्या? जरा बताना, क्या आपको ये बात अच्छा से रिवाइज हुआ? बोलो रे, क्या अच्छा से रिवाइज हो गया क्या सर? बिल्कुल अच्छा से रिवाइज हो गया। तो क्या आज की टॉपिक को स्टार्ट करें? करें तान्या से, आज की टॉपिक को स्टार्ट करें क्या? आज की टॉपिक को स्टार्ट करें सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 करते हैं। सबसे सर समतल दर्पण, क्या हम लोगों ने समतल दर्पण की पढ़ लिया? समतल दर्पण कल पढ़ लिया था, क्या आज भी हमने दोबारा समतल दर्पण को पढ़ा क्या? चलो हम लोग गोली दर्पण आज स्टार्ट करते हैं। क्या गोली दर्पण? अच्छा, गोली दर्पण किसे कहते हैं, क्या आपको पता है? आपको पता है? जरा कमेंट में बताना। क्या आपने चम्मच में अपनी आकृति देखा है, फोटो देखा है? देखो वहां कैसे बनता है, क्या आभास किए हो भाई इस चीज को? क्या आभास किए हो आप? क्या कैसा बनता है जरा बताना सर। वो तो हमारा जो बनता है ना वो उल्टा बनता है सर, है ना, यही होता है। क्या उल्टा बनता है? क्या आपने भी देखा है? नहीं देखा है तो जरूर जरूर से जाके देखना। आज की क्लास खत्म होते ही मम्मी से बोलना, मम्मी मम्मी चम्मच दो। मम्मी पूछे क्यों कर बेटा? हाँ तो आप बोलना मैम हमें चेहरा देखना है ना। क्या देखना है भाई? चेहरा देखना है। क्या 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 ये बात समझ में आया? मम्मी मम्मी, हाँ अब मम्मी मम्मी ये मत बोलना, मम्मी मम्मी मार लगी लियो, ऐसा नहीं करना। चलो, क्या ये बात समझ में आया? चलिए चलिए, हाय हाय अच्छा कमेंट कर रहा सर, ऐसे ही करेंगे। अरे भाई नहीं तो मम्मी खोलेगी अपनी चप्पल, बोले इधर आ रही, दोगे दो चप्पल, फिर मन ठंडा हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं करना भाई? हाँ फोटो देखना। मम्मी बोले है चम्मच में भी फोटो देखा जाता है। हाँ देखा जाता है। क्या आपने कहीं वक्र सतह पे फोटो देखा क्या सर? वक्र का मतलब क्या होता है तान्या श्री? वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ। वक्र का मतलब वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ, है ना, मुड़ा हुआ। चलो, मुड़ा हुआ, वक्र का मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है। वक्र का मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है। अब जैसे कि आपने बात किया था, क्या बात किया था कि आज के टॉपिक को यही स्टार्ट करा जाए। सर हमने पहला टॉपिक का नाम क्या लिखा है आज के लिए? गोली दर्पण। क्या गोली दर्पण से आप क्या समझते हो? चलो पहले इसका डेफिनेशन लिखाएंगे सर, पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे तब फिर आगे करेंगे। क्या बात आपको, क्या बात आपको समझ में आती है क्या?
पहले इसका क्या करना है, पहले इसका सर डेफिनेशन लिखना, पहले इसका डेफिनेशन लिखना है ना, पहले इसका डेफिनेशन लिखना है, फिर आगे बढ़ना है। चलिए गोले दर्पण का डेफिनेशन लिखिए, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट लिखो तो भाई ना, गोले दर्पण का डेफिनेशन लिखो तो आप कॉपी पेन लेके बैठना भाई। हाँ गोलीय दर्पण, चलो लिखो इसका डेफिनेशन लिखो। हाँ जल्दी जल्दी डेफिनेशन लिखो। क्या बोर्ड में लिखना पड़ेगा क्या, बताना भाई रोहित, क्या बोर्ड में लिखना पड़ेगा, बोर्ड में लिखना पड़ेगा क्या रोहित? नहीं सर। हाँ चलो मैं फिर भी आपके सहूलियत के लिए लिख देता हूँ। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, लिखिए गोलीय दर्पण, देखिए लिखिए लिखिए हमारे साथ लिखिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं, हाँ ना, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं। सर आउट नॉइज आ रहा है, चलो कोई बात नहीं यार, आप नेगलेक्ट करके चलो उसे, है ना। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, है ना, आगे बोलो रे, है ना, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। क्या, जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक का मतलब समझ रहे हो ना सर, जिससे रिफ्लेक्ट करता है लाइट, है ना, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले, किसी खोखले खोखले गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, भाग होता है। अब जरा बताना, क्या आपने इसको लिखा, लिखा तो डन करना भाई, लिख के डन, अगर लिख हो गया, लिखा हुआ हो गया तो डन लिखो, डन लिखो और आगे बढ़े, डन लिखो और आगे बढ़े। सर मेरा नाम ले लीजिए, सौभाग्य आपका नाम ले लिया। गुड आफ्टरनून सर जी, आफ्टरनून आफ्टरनून, हाँ चलो, क्या आपने लिखा, लिखा तो डन करो और आगे बढ़ो। सर गोलीय दर्पण के बारे में आपको समझ में आया? समझ में आया क्या, क्या? हाँ चलो, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं जरा बताना आप, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं जरा बताना। सर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या क्या होते हैं जरा बताना। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्या ये चीज राइट डाउन किया क्या? अगर राइट डाउन किया तो आगे बढ़े। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या जरा बताना। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या बोलो। एक अवतल और एक उत्तल दर्पण, एक अवतल और एक उत्तल दर्पण। क्या ये चीज आपको क्लियर है? बताना, अवतल और उत्तल दर्पण ही होता है क्या? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं सर? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। हाँ गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या सर? एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है सर? उत्तल दर्पण। क्या आप दोनों को समझते हो? सर कैसे? अवतल किसे कहते हैं और उत्तल किसे कहते हैं? क्या अवतल और उत्तल के बारे में आपको समझे? क्या आपको अवतल और उत्तल के बारे में समझना है? बताना जरा, क्या अवतल और उत्तल के बारे में समझना है? सर अवतल का मतलब होता है, अवतल का मतलब होता है अंदर की ओर धंसा हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ, की ओर धंसा रहना, धंसा रहना, है ना। और उत्तल का मतलब होता है बाहर की ओर, बाहर की ओर उभरा रहना, बाहर की ओर उभरा। ये बाहर की ओर उभरा क्या रहता है? इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह, इसका कौन सी सतह है? इसका परावर्तक सतह। और परावर्तक सतह का मतलब समझते हो? जरा कमेंट में बताना दो, परावर्तक का मतलब सतह है, परावर्तक सतह का मतलब समझते हो रे? हाँ सर, हाँ क्या परावर्तक का मतलब समझते हो? सर यस। क्या समझते हो परावर्तक का मतलब? बिल्कुल सर। परावर्तक का मतलब क्या होता है? जिसका, क्या बताना यार, जो जिस तरफ से परावर्तित होता हो तो उसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। यानी जिधर से किरणें परावर्तित होती है उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। जिधर से किरणें परावर्तित होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। क्या
क्या इस चीज को आगे बढ़ाया जाए, क्या आज की क्लास को और आगे क्या जाएगा? बिल्कुल सर। गोलीय दर्पण का आप बताओ आकृति कैसा होता है, उसमें उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसे जरा समझाओ सर। हाँ चलो आप समझाते हैं ना आपको, है ना, काहे टेंशन लेते हो भाई, आपका भाई खड़ा है, आप यहाँ पे डरने की बात नहीं है ना, डरने की बात नहीं है। डरने की जरूरत नहीं भाई। हाँ चलो, क्या गोलीय दर्पण का मतलब, क्या आप गोलीय का मतलब समझते हो? तो गोलीय का मतलब होता है सर किसी खोखले, है ना, कोई गोला होना चाहिए। गोल का मतलब होता है सर कोई गोल होना चाहिए, क्या यही गोल होता है? क्या परफेक्ट हो गया। हाँ, क्या गोले का मतलब समझ में आता है सर? गोले का मतलब होता है पूरे एक गोला। क्या सर सर्कल आपने पूरा परफेक्ट बनाया है? हाँ भाई, हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत होता है। हाँ, क्या आपने ये गोलीय दर्पण देखा? अब देखो ये गोला ही है ना भाई। अब जैसे जस्ट आप मान लो कि अगर हम क्या करें कि अगर हम इधर रंग देते हैं, ये खोखले गोले का भाग है, किसी खोखले गोले का भाग है ये टोटल। अगर मान लो हम किसी प्रकार से रंग देते हैं, यानी एक तरफ से रंग देते हैं, ठीक है, हाँ अगर मान लो किसी एक तरफ रंग देते हैं, जैसे मान लो कि हम इस चीज को, है ना, जरा देखना, हम इस चीज को इधर रंग देते हैं, यानी रंगना का मतलब समझते हो भाई? जरा बताना, रंगना का मतलब होता है सर क्या? पेंट करना। क्या आपने पेंटिंग की है कभी लाइफ में? की है क्या सर? बिल्कुल पेंटिंग की है हमने। क्या ये वाला पेंटिंग किया है आपने? सर ये वाला भी पेंटिंग किया है। कब क्या था भाई? 9th में किया था क्या? सर नहीं, ये तो 10वीं में करने को मिल रहा है। तो जरा बताना, क्या इसको रजतीत कहते हैं और इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में कहते हैं कलई करना। क्या करना? कलई करना। कलई का मतलब समझ में आता है? कलई का मतलब होता है सर रंगना। कलई का मतलब क्या होता है? रंगना होता है ना। इसको भी कलई कर दिए हैं। अब जरा सोचो, अगर हम लोग यहाँ कत्ता छुरी या किसी भी प्रकार का, है ना, ऐसे काटने वाला चीज लाया। हाँ भाई हाँ, क्लास नहीं रुकी थी, क्लास नहीं रुकी है, अभी चलेगी और क्लास। ये तो केवल, है ना, नेटवर्क खत्म हो जाने की वजह से हुआ था। सर हाँ, आ गए, कहीं नहीं गए भाई, बिल्कुल आ गए हैं, यहीं पे हैं हम, यहीं पे हैं। हाँ आपके सामने है भाई, आपके सामने है आपका भाई। क्या ये वाला जो चीज है सर, इसको एक नाम दिया गया है, जिसकी परावर्तक सतह, अभी जस्ट पढ़ा क्या हमने, जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा नाम सर? उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। उसको कौन सा दर्पण सर? उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, जिधर कलर नहीं किया हुआ है, तो वही परावर्तक होगा सर, और वही परावर्तक होगा तो हम इसको कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं इसको? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल, है ना, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या इतना क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? क्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल आगे बढ़े। हाँ बाबू, वापस लौट गया, क्लास खत्म नहीं हुआ है, क्लास खत्म नहीं हुआ है, वापस लौट गए हम लोग वहीं से जहां से खत्म हुआ था, वहीं से लौटे हैं। हाँ चलिए। हाँ सर क्लास रुक गया, नहीं नहीं अब नहीं रुकेगा भाई। हाँ वो इंटरनेट खत्म होने की वजह से हुआ था, वो ग्लिच आया था। क्या अब सही है? अब सही है, बता रहा जरा, है ना। अब आपके पास वीडियो ऑडियो क्वालिटी सब सही है क्या? वीडियो ऑडियो क्वालिटी सही है क्या? जरा बताना तू। बिल्कुल सर, हम भी देख लिए, बिल्कुल और वीडियो ऑडियो क्वालिटी सही है। क्या आगे बढ़े? क्या इस दर्पण का नाम क्या था सर? उत्तल दर्पण। और इस दर्पण का नाम क्या था? अवतल दर्पण। ये दोनों आपको समझ में आया? ये दोनों आपको समझ में आया क्या सर? बिल्कुल समझ में आया। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर, आगे बढ़ा जाए सर। चलो, क्या आपने ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बाद, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बात किया। क्या गोलीय दर्पण के कितने दर्पण होते हैं सर? दो दर्पण। क्या क्या सर? उत्तल और अवतल। सर उत्तल और अवतल। क्या ये चीज समझ में आया? ये चीज क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुआ तो आगे बढ़े क्या सर? बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। अब ये चीज क्लियर हुआ तो आगे बढ़ा जाए सर। अब जैसे एक बात मान लूं, अगर एक गोला होता है, इस गोले में क्या क्या होता है जरा बताना। एक अगर मान लो एक गोला होता है, उस गोले में क्या क्या होता है जरा बताना। उस गोले में सर, उस गोले में होता है,
अरे भाई क्लास नहीं रुका है, फिर वहीं से चालू हो गया है। क्लास नहीं रुका है, नेट खत्म हो गया था भाई। बार बार पता नहीं आज ऐसे क्यों हो रहा है। हाँ अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। हाँ अब नहीं होगा ऐसा चीज। चलो आ जाओ, आ जाओ दोबारा, आ जाओ दोबारा, आ जाओ। क्लास क्या दोबारा लग गई क्या क्लास, जरा बताना। दोबारा क्लास लगी क्या सर? बिल्कुल क्लास दोबारा लगी क्या, जरा बताना। दोबारा क्लास लगी क्या? बिल्कुल। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े इस चीज को। क्या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में आपको समझ में आ गया? हाँ उत्तल और अवतल के बारे में समझ आया। चलो क्या सर, ये वाला जो बीच में केंद्र होता है, इस केंद्र का हम लोग नाम देते हैं वक्रता केंद्र। इस केंद्र का नाम क्या होता है सर? वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र। क्या इस केंद्र को आप किस नाम से जानते हो सर? इस केंद्र को वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। और अगर मान लो यहाँ केंद्र है, तो यहाँ से कोई एक, यहाँ से एक कोई लाइन ड्रॉ होता है सर। इस लाइन को क्या कहते हैं जरा बताना सर? इस लाइन को त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? उसको त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? इसको त्रिज्या कहा जाता है। और साथ ही साथ ये जो मुख्य फोकस जो होता है, ये वाला से जो लाइन गुजरती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं जरा बताना? इसको हम लोग सर, इसको हम लोग है ना मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं सर? मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुआ? ये वाला जो चीज है इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। और साथ ही साथ ये वाला जो चीज है, क्या उसको त्रिज्या कहते हैं। और आप एक बात बताओ, ये वाला जो चीज है ये क्या है बताओ? ये वाला चीज क्या है सर? इसको ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। क्या इतना क्लियर है? हमने कल सभी का डेफिनेशन लिखा दिया था, हमने कल सभी का डेफिनेशन सिखा दिया था, हमने कल सभी का डेफिनेशन सिखा दिया था, है ना? सभी का डेफिनेशन आपको सिखा दिया गया था। क्या आप यहाँ तक आपको क्लियर है? बताना दे, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़े क्या? बिल्कुल। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? और आज हम लोग है ना, आज और फिर से हम लोग सीखेंगे कि आकृति का निर्माण होना, आकृति का निर्माण, आकृति का निर्माण। क्या यही चीज आकृति का निर्माण आज यही सीखेंगे भाई, आकृति का निर्माण। क्या आप लोग रेडी हो इसके लिए? सर बिल्कुल। चलो आगे स्टार्ट देखा जाए सर। अगर देखा जाए आकृति बनाने के लिए मुख्य तरीके से हमको दो लाइन गुजारनी होती है। कितनी लाइन? दो लाइन। और वो दो लाइन क्या होती है चलो देखें सर। सबसे पहले हमें 6 चीज पढ़ना बहुत ही जरूरी है, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में आकृतियों को समझेंगे, फिर उत्तल दर्पण के आकृतियों को समझेंगे। चलो जरा बताओ, क्या ये कौन सी दर्पण है? जरा बताना, जल्दी जल्दी नाम बताओ। इस दर्पण का नाम क्या है? जल्दी बताओ रे। हाँ इस दर्पण का नाम क्या है सर? इसको अवतल दर्पण के नाम से जाना जाता है। कौन से दर्पण? अवतल। अवतल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ, इसीलिए इसको अवतल दर्पण के नाम से जाना जाता है। इसकी परावर्तक सतह किधर है? अंदर की ओर, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है सर? इसीलिए इसे अवतल दर्पण कहा जाता है। और अवतल दर्पण में क्या क्या होता है जरा बताओ सर? अवतल दर्पण में ये वाला जो लाइन खींचे अभी, इस लाइन को कहते हैं मुख्य पक्ष, मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। और उसके बाद ये वाला लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पे, इसको ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। और साथ ही साथ ये वाला अगर मान लो ये वाला जो दर्पण है, या किसी खोखले गोले का भाग रहा होगा, या ये वजह इतना जो कटा हुआ है, क्या वह किसी गोले का भाग रहा होगा कि नहीं होगा सर? ये अगर किसी खोखले गोले का भाग होगा तो जरा बताना, तो क्या यहाँ पे हमारे पास कोई केंद्र होगा सर? बिल्कुल। इस केंद्र का नाम क्या होता है सर? इस केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको सी से दर्शाया जाता है। जिसको किससे? सी से दर्शाया जाता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं सर? इसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होता है सर? यहाँ फोकस होता है। क्या होता है? फोकस होता है। ये वाला जो सी से है ना पी तक की दूरी है, ध्रुव को पी से लिखा जाता है ना। सी से पी की जो दूरी है, यहाँ पे सीपी क्या है जरा बताना? सीपी यहाँ पे त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। और यहाँ पे पीएफ क्या है? पीएफ बताना क्या है सर? पीएफ यहाँ जो है, ये पीएफ जो है जरा बताना, ये है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। ये पीएफ फोकस दूरी है। और सीएफ जो है ये भी फोकस दूरी है। फोकस दूरी क्या होता है सर? वक्रता त्रिज्या का दोगुनी होता है, या है ना वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। और वक्रता त्रिज्या को यानी आर से दर्शाया जाता है। और यानी एफ जो बता हुआ है, जो एफ होता है, एफ को हम लोग फोकस कहते हैं। इस चीज का नाम फोकस है। और जो सी है, सी वक्रता केंद्र होता है।
वक्रता केंद्र होता है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? ऑल गुड टू गो। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? जरा कमेंट में बताना ही, क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? सर यस सर, यस सर। हाँ चलो, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या हम लोग क्या अगला कदम, अगला स्टेप ले सकते हैं भाई? बिल्कुल ले सकते हैं। सर पानी पी लो। अरे भाई ऐसे ही गला साफ है, क्या जरूरी नहीं है? चलो ठीक है, ऐसे ही साफ है। चलो भाई ना, जरूरी नहीं भाई। हाँ चलो, हाँ, चलो ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया। समझ में आ गया। सर पीएफ को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किस चीज से दर्शाया जाता है जरा बताना? सर फोकस दूरी को एफ से दर्शाया जाता है ना? चलो, है ना? सर पानी पी लो, पानी पी लो यार, ऐसे ही गला साफ है। अरे लेके आ दो यार, पानी पी लो, पानी पी लो। हाँ यार, हाँ पी लेंगे यार, पी लेंगे। आप लोग बड़ा केयर वाले हो। हाँ सर मैं यूपी से हूँ, क्या आप मुझे पढ़ाओगे? बिल्कुल यार, आप ही लोग के लिए तो है यार। यूपी के भाई कौन से जिले से हो जरा बताना? हाँ बताना, कौन से जिले से हो? सर माऊ जिला से। हाँ माऊ जिला से, है ना? माऊ से हो भाई। हाँ चल, एक्स्ट्रा पीएफ यानी फोकस दूरी की बात करता है, अवतल दर्पण की बात करते हैं, और ये वक्रता त्रिज्या की बात करता है। यहाँ तक क्लियर है? ऑल गुड टू गो भाई, ऑल गुड टू गो। क्या आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया? सर एक बार डेफिनेशन बोल देना जल्दी जल्दी। चलो लिखो, ध्रुव का डेफिनेशन लिखो तेरे भाई। हाँ जल्दी जल्दी लिखो, तो ध्रुव का डेफिनेशन लिखो, लिखो जल्दी। कॉपी निकालो और बैठो, लिखो जल्दी फास्ट। गोले दर्पण के मध्य बिंदु लिखो, गोले दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। गोले दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण के ध्रुव को ध्रुव कहा जाता है। क्या यहाँ चीज, ये चीज क्लियर हुआ? अब उसके बाद वक्रता केंद्र के बारे में लिखो, वक्रता केंद्र के बारे में लिखो। गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस, है ना, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहां तक समझ में आया? चलिए खैर हम लोग हर आकृति निर्माण को समझने वाले थे। क्या यही चीज था क्या हमारे पास? चलो हाँ, फोकस तथा फोकस दूरी समझ में आ गया। सर फोकस, इस चीज को फोकस कहते हैं, ये वाला जो चीज है इसको फोकस दूरी कहते हैं। अब सर इसमें क्या होता है? ये फोकस जो दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? सर आदि होता है, वक्रता त्रिज्या का आदि हो जाता है ना? क्या वक्रता त्रिज्या का आदि होता है? अरे भाई पानी पी लेंगे, आप काटे जरूर, वही सुन रही। हाँ आप टेंशन मत लो भाई। हाँ आपका भाई पढ़ाने वाला, पसीना से आप मत गर्व करो कि ना छोड़ देगा पढ़ाने, आपको भी बैठा के रखे भाई, और आधा घंटा पढ़ाना आपको। हाँ चलो जी, क्या फोकस दूरी समझ में आया? फोकस दूरी समझ में आया क्या? सर इसको फोकस दूरी कहते हैं, ये वाला जो चीज है इसको फोकस दूरी। चलो अब हम एफ बराबर क्या होता है? सर एफ बराबर r/2 होता है, और r बराबर क्या होता है? सर r बराबर 2f होता है। सर ये क्या चीज होता है? ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज है जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने में बहुत ही ज्यादा काम रखता है। चलो क्या भाई, हाँ क्या यहाँ तक समझ में आया? ऑल गुड टू गो है क्या? जरा बताना, एक बार थम्स अप करना, तो थम्स अप करना और दिली वेली छोड़ना। तो भाई छोड़ने आता है ना दिली वेली, कैसे छोड़ता है भाई आपको पता है? हाँ चलो चलो, क्या ये चीज समझ में आया? ये दोनों चीज, फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आदि होता है, जिसको हम लोग, है ना, सूत्र से लिखते हैं F बराबर r/2। F बराबर क्या लिखते हैं? r/2। चलो हम लोग 6 ऐसे स्थिति समझेंगे, यानी 6 ऐसे स्थिति समझेंगे, है ना? सर आप कहां से हो? हाँ अरे भाई इस बात का जवाब कितना बार दिया जाए भाई? हम अपने बिहार पूर्णिया जिले से हैं। आप कहां से हो जरा बताना? आप कहां से हो? आप कहां से हो रे भाई? हाँ आप कहां से हो? चलो चलो कमेंट कर देना आप कहां से हो। चलो ये चीज समझ में आया क्या? सर हमें एक डाउट है, r बराबर 2f कैसे हुआ? r बराबर 2f कैसे हुआ? चलो इधर देखो, r बराबर 2f कैसे हुआ? देखो सबसे पहले अगर हम लोग अभी जस्ट देखे थे, सर ये अगर ये गोला है, इस गोला है तो इसका एक केंद्र होगा। सर ये केंद्र होगा तो यहां से यहां तक कुछ दूरी होगा, और जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं जरा बताना? सर जिसे ही हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या जो अगर मान लो ये चीज क्या है? सर त्रिज्या, और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और रेडियस के पहले अक्षर यानी आर को लिया जाता है, जिसको आर से दर्शाया जाता है। और ये वाला जो चीज है, ये वाला, इसको एफ कहा जाता है, यानी फोकस दूरी कहा जाता है। क्या यह बात यहां तक क्लियर है? क्या ये बात समझ में आया कि एफ बराबर
बराबर r/2 कहां से आया सर? F बराबर r/2 ये हुआ, ये ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच को सर, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच को ही हम लोग फोकस कहते हैं। तो यानी सर F का मतलब होता है r/2। क्या यहां तक आपको क्लियर? क्या यहां तक क्लियर? क्या यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े सर, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया पूरा? क्या फुल्ली समझ में आ गया? हाँ सर, यहां तक तो समझ में आ गया, तो आगे बढ़े। हाँ चलो चलो 6 स्थिति जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। क्या अगर और किसी को डाउट है जल्दी पूछ लो रे। और किसी को डाउट है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में पूछना, कहीं से भागे नहीं जा रहा तुमसे। कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें जो भी डाउट है, जो भी डाउट आ रहा है पूछ लो, जो भी डाउट आ रहा है उसे पूछ लो। जल्दी बताना। हाँ क्या 6 स्थिति को जल्दी जल्दी देखा जाए क्या सर? बिल्कुल 6 स्थिति को देखा जाए। क्या 6 स्थिति होता है जरा देखना। F बराबर r/2 समझ में आया? अब देखो सर, आपतित किरण समझ में आता आपको? जैसे मान लो ये वाला हमारे पास कौन सी दर्पण है, जरा बताना। इस दर्पण का नाम बताना सर। इस दर्पण को कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण सर? इस दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। और ये अगर अवतल दर्पण है तो ये वाला क्या होता है जरा सर? ये वाला मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है इसको सर? इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये मुख्य अक्ष है, तो बताना यहाँ पे क्या है जरा? यहाँ पे सर P है, और यहाँ पे जरा बताना सर, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, और यहाँ पे F है। क्या यही चीज है? क्या यही चीज है ना? क्या यही चीज है? चलो अब ये अगर किरण यहाँ से कोई आती है, ये किरण मुख्य अक्ष के कोई है ना, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, तो कहां से होकर गुजरता है? पहला स्थिति नंबर 1 देखो। स्थिति नंबर 1, मुख्य अक्ष से आती हुई किरणें, मुख्य अक्ष से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, मुख्य अक्ष से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरता है सर? फोकस से गुजरता है। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है सर? मुख्य अक्ष से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। क्या इस लाइन को जल्दी लिखो तो, है ना, वहां से अपना जरा हिल रहा है, बहुत ही ज्यादा चलो क्या ये चीज समझ में आया? मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें, है ना, दर्पण से फोकस होकर गुजरती है। क्या ये बात क्लियर हुआ? चलो दूसरा चीज सर, अगर कोई मुख्य अक्ष से अरे भाई इसका भी डेटा खत्म ना हो गया। हाँ चलो, क्या मुख्य अक्ष से, है ना, ये वाला पहला स्थिति समझ में आया सर? पहला स्थिति समझ में आया। क्या दूसरा स्थिति आपको पता है? दूसरा स्थिति आपको पता है क्या सर? दूसरा स्थिति क्या यही चीज उत्तल दर्पण में भी होगा सर? बिल्कुल, ये भी उत्तल दर्पण में भी इसी तरीके का होगा, लेकिन उसमें सर काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। ये क्या है हमारे पास सर? ये मुख्य अक्ष है सर, इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये वाला क्या है हमारे पास? मुख्य अक्ष है। और सर अगर कोई यहाँ से, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर ये वाला हमारे पास क्या होगा सर? फोकस। अगर इसका रुख इधर हो तो यहाँ पे हो सकता है, मान लेते हैं सर ये फोकस हो, तो कि यहाँ पे भी फोकस होगा इसका सर, यहाँ पे भी इसका फोकस होगा, क्योंकि देखो ये एक, है ना, यह एक रडार ही है, और रडार के अंदर ही होता है ये सारे काम है। और एक बताना, अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ से गुजरती है? जल्दी बताना भाई, आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी बताना सर। ये फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है सर? फोकस से गुजरता है। ऐसे गुजरना तो सर इसको ऐसे चाहिए था, क्या यही चीज है कि नहीं? लेकिन ऐसे क्यों गुजरा? जरा आप जवाब दो, जरा आप जवाब दो सर। ये हमने कल्पना किया। क्या किया? कल्पना किया। और कल्पना का मतलब होता है हमने ऐसा सोचा या हमने ऐसा देखा। क्या आपने इस बात को क्लियर क्या किया? दूसरा, यानी ये दूसरा नहीं, ये उत्तल दर्पण पे है भाई, ये उत्तल दर्पण पे, और ये अवतल दर्पण पे है। ये अवतल और उत्तल, क्या दोनों चीज समझ में आया? क्या दोनों चीज समझ में आया आपको? हाँ विवेक सर क्लास कितने बजे खत्म होगी? 5:30 में भाई खत्म कर देंगे। 5:30 में, 5:30 में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी सर, है ना। मैथ्स की क्लास में 1 शॉर्ट रिवीजन कब ला रहे हो भाई? आपको वो, है ना, शॉर्ट रिवीजन लेक्चर संडे को मिलेगा। संडे को 3 घंटा का मिलेगा आपको लेक्चर। संडे को हो सकता है, संडे को, है ना, मिलेगा। चलो विवेक, हाँ चलो सर। हिंदी की भी क्लास होती है क्या? बिल्कुल होगा भाई, कल आपका हिंदी होने वाला है, कल आपका हिंदी होने वाला है। चलो
चलो क्या यहाँ तक क्लियर है? ऑल गुड टू गो भाई? हाँ चलो ऑल गुड टू गो। चलो ये चीज समझ में आ गया सर, ये अवतल में था, ये उत्तल में था। अब लो हम लोग समतल और है ना, और इसकी दूसरी स्थिति को जाने। सर दूसरा स्थिति क्या? अगर आपतित किरण फोकस पे होगा, जरा बताना, आपसे पूछ रहा हूं, अगर कोई किरण आपतित किरण फोकस पे होगा या फोकस से गुजरेगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा सर? दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य है ना, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। अक्ष के समांतर का मतलब समझते हो? क्या आप अक्ष के समांतर का मतलब समझते हो? हाँ बताना जरा। सर बिल्कुल उसके समान रेखा में चले जाएगा, है ना। अब दूसरा स्थिति ये होता है सर, अगर मान लो ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण इस तरीके से ही होता है क्या? जरा बताना, जरा सोच के बताना। सर बिल्कुल ऐसे ही होता है सर। इसको क्या कहा जाता है? इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। और ये वाला क्या होता है सर? ये वाला फोकस होता है। और अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो फोकस से होकर गुजरती है। लेकिन सर यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? अगर कोई किरण फोकस से होकर आती है, कहां से? फोकस से होकर आती है, तो वो क्या होगा? देखो कहने का मतलब ये है कि अब देखो यहाँ पे वस्तु स्रोत तो यहाँ था, है ना, यहाँ पे वस्तु स्रोत तो यहाँ पे था, लेकिन सर यहाँ पे वस्तु स्रोत कैसा है? इस तरीके से आ रहा है। मान लो कि रोशनी यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, तो इस तरीके से आ रहा है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे होगा? जरा बताना, दर्पण से परावर्तन के बाद कैसा होगा? जरा बताओ रे। ये लाइट है, हाँ कोई डिबिया ना है, हाँ राइट है। चलो ये कहां से जाएगा सर? मुख अक्ष के समांतर चले जाएगा। किधर चले जाएगा सर? मुख अक्ष के समांतर चले जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या आगे बढ़े क्या? बोलो जरा, बोलो रे। चलो आगे क्या ये वाला चीज इस तरीके से जाएगा सर? ये वाला मुख्य अक्ष के समांतर आया सर। अगर ये फोकस होकर गया तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गया। अच्छा, समान अंतर का मतलब ये होता है सर, यहाँ की जो दूरी होगी, यहाँ की जो दूरी होगी सभी में समान दूरी होगी। सभी में अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर की दूरी है तो सभी जगह कितना? 1 सेंटीमीटर की ही दूरी होगी। क्या यह बात आपको क्लियर हुआ सर? बिल्कुल। चलो और 2 स्थिति पढ़ लेते हैं, फिर मजा आ जाएगा यार। फिर और 2 ही स्थिति है, और एक स्थिति क्या है? अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पे आता है। चलो 2 स्थिति पढ़ लिया क्या आपने? चलो तीसरा स्थिति जरा देखें सर। इसी तरीके से कौन से दर्पण में होता है? जरा बताना सर। इसी तरीके से उत्तल दर्पण में भी होता है, इसी तरीके से सेम एज इट इज उत्तल दर्पण में भी होता है। हाँ काजल कुमारी सर समझ में आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको समझ में आना भी चाहिए। क्या समझ में आया? और कमेंट करोगे? हाँ सोहन भाई क्या समझ में आया? चलो स्टार्ट करें, आगे करें क्या सर? बिल्कुल सर। तीसरी बात ये होगा, अगर कोई वक्रता केंद्र से कोई लाइन पास होगा या कोई किरण पास होगा तो वो उसी में गुजर जाएगा। क्या ये चीज आपको क्लियर है सर? अगर कोई लाइन वक्रता केंद्र से गुजरती है, मान लो कि हमारे पास ये क्या है सर? ये हमारे पास एक दर्पण है। कौन सा दर्पण? जल्दी फास्ट बोलो सर। इसका नाम उत्तल या अवतल? सर अवतल दर्पण। क्या हुआ? ये अवतल दर्पण हुआ। और अवतल दर्पण पे बताना क्या क्या होता है सर? इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, और मुख्य अक्ष होने के बाद जरा बताना, और इसमें क्या क्या होता है सर? ये वाला फोकस होता है। क्या आप ये वाला फोकस होता है या पोल होता है? सर पोल होता है। जिसका मतलब पोल का मतलब क्या होता है? जल्दी बताना। पोल का हिंदी मतलब क्या होता है? जल्दी करो कमेंट। सर पोल का मतलब होता है ध्रुव। हाँ बिल्कुल, पोल का मतलब ध्रुव होता है। क्या ये चीज आपको क्लियर हुआ? क्या इस चीज को क्या कहते हैं? जरा बताना सर। फोकस कहते हैं। क्या फोकस कहते हैं? अगर और इसके साथ ये जो जुड़ा हुआ लाइन है सर, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। जरा बताओ ये चीज, अगर कोई लाइन वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, यानी यहां से कोई गुजरेगा तो सर यहां से गुजरेगा तो ये क्या होगा? जरा बताना। इसी में रिपेल हो जाएगा सर। मतलब अगर इस तरफ से आएगा तो इसी तरफ से आ जाएगा। अरे भाई ठुक करना बंद करना। हाँ सर इसी तरीके से अगर इस लाइन पे कोई आता है तो वही उस लाइन पे पास हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या? अब नहीं आवाज आएगी भाई? हाँ नहीं आएगा आवाज। चलो सर इसका डीपीपी भी मिलेगा क्या? डीपीपी भी मिलेगा अपने ऐप पर। कहां पे? ऐप पर आप सर्च करोगे एजुकेट ऐप, है ना, EDUCATE एजुकेट ऐप सर्च करना प्ले स्टोर पे जाकर के, वहां पे आपको मिलेगा। एजुकेट ऐप में आप ज्वाइन होना। ऐसा ज्वाइन होने के बाद वहां पे डीपीपीज मिलती है, डेली के टेस्ट होते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुआ? क्या आदित्य, क्या समझ में आया बात? कहां से जुड़ना है?
क्या जुड़ना समझ में आ गया सर? चलो, क्या तीसरा स्थिति समझ में आ गया सर? कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो फिर वो उसी पे क्या होता है, रिपेल हो जाता है, यानी रिफ्लेक्ट उसी में हो जाता है। क्या यह बात क्लियर? क्या यह बात क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़े भाई। चलो चलो, और एक लास्ट 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 भाई, लास्ट लास्ट, उसके बाद आपकी क्लास को छुट्टी हो जाएगी। चलो चलो, आपकी क्लास को छुट्टी कर देंगे, 10 और 5 मिनट। चलो चलो चलो, देखा जाए चौथी स्थिति को। चौथी स्थिति क्या होता है जरा देखना सर। चौथा स्थिति को देखते हैं कितना होता है सर। चौथा स्थिति में हमारे पास अगर कोई एक अवतल दर्पण है, ये अगर ये कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो जरा बताना ये हमारे पास क्या होगा सर? यह हमारे पास मुख्य अक्ष होगा। क्या होगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा सर। मुख्य अक्ष होगा तो जरा बताना क्या यह पोल होगा हमारे पास? बिल्कुल सर, जिसको पी से दर्शाएंगे सर। ये हमारे पास फोकस होगा और ये हमारे पास वक्रता केंद्र होगा। अब जैसे मान लो कि हमने जस्ट इमेजिन करो, क्या जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पे एक अवतल यानी यह एक समतल दर्पण होता। यहाँ पे क्या अगर ये लाइन यहाँ से आता, क्या यही लाइन उधर से चले जाता? क्या यही बात है? क्या यह बात है? मान लो कि यहाँ पे उसी प्रकार से छोटा सा अवतल दर्पण हमारे पास, अगर लाइन यहाँ से पास होता है कहीं पे, यहाँ पे अगर किसी की किरणें पड़ती है, अगर ये किरणें यहाँ पे पड़ती है तो जरा बताना वो रिपेल होकर के कहाँ से जाएगा? जल्दी बताना सर, वो रिपेल होके कहाँ जाएगा, यानी वो किधर से जाएगा? हाँ चलो चलो चलो, क्या यही होगा? क्या यही होगा? क्या यही होगा? चलो, क्या ऐसी स्थिति बनेगा? जरा बता, इसको कौन सी किरण सर? आपतित किरण। ये वाला परावर्तित किरण, ये वाला कोण सर, ये वाला आपतन कोण और ये वाला परावर्तन कोण। यहाँ पे I इक्वल टू आर हो जाएगा। I इक्वल टू आर कहने का मतलब ये होता है सर, है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या ये चीज आपको समझ में आया? क्या ये चीज आपको समझ में आया सर? समझ में आया सर? जल्दी जल्दी सबका एक रिवाइज मार दो। चलो चलो, रिवाइज मार दे क्या? चलो रिवाइज कर देते हैं। चारों टॉपिक को एक साथ ही आपके सामने रिवाइज कर दिया जाता है। बिल्कुल, चारों टॉपिक एक साथ आपके साथ रिवाइज करता है। जरा बताना, सबसे पहला स्थिति क्या था सर? अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल, उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होता है ना? उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होता है। अवतल दर्पण के बारे में अभी सर पढ़ रहे हैं, तो अवतल दर्पण में आपने अभी जस्ट पहला इमेजिन क्या किया सर? जैसे मान लो कोई एक अवतल दर्पण हो गया, तो अवतल दर्पण इसी तरीके से बनता है। क्या आपको बनाने आया अब तक सर? इसको पोल कहते हैं, इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है, और है ना, इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है, और इसको सर फोकस कहा जाता है, और इसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। सबसे पहला स्थिति सर, पहला स्थिति ये कि अगर कोई लाइन इधर से आएगा, यानी वो अक्ष के समांतर आएगा, वो कहां से होकर गुजरता है सर? फोकस से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है सर? वो फोकस से होकर गुजरता है। पहली स्थिति। अच्छा जल्दी जल्दी लिखो, इसका डेफिनेशन लिखते चलो। पहला स्थिति क्या? जब कोई रेखा या कोई है ना लाइन, जब कोई रेखा या लाइन है ना मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरता है सर? दर्पण से परावर्तन के बाद है ना वह है ना फोकस से होकर गुजरता है। वो कहां से गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। क्या यह बात क्लियर? चलो, दूसरी स्थिति हमने क्या देखा सर? दूसरा स्थिति देखा था हमने कि अगर कोई यह एक लाइन, यह एक अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण है तो यह एक मुख्य अक्ष होगा। क्या यह एक मुख्य अक्ष होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल मुख्य अक्ष होगा। और ये जरा बताना सर, इसको पोल कहते हैं, जिसको पी कहा जाता है। और उसके बाद जरा बताना या इसको बताना क्या कहते हैं सर? इसको फोकस कहते हैं और इसको सेंट्रल लाइन कहते हैं, यानी सेंट्रल, जिसको हम लोग है ना क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और सर अगर कोई लाइन फोकस से होकर गुजरेगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद सर बताना जरा सर, दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर चल जाएगा। क्या यही स्थिति देखा था आपने? क्या यही स्थिति देखा था कि नहीं देखा था? बिल्कुल सर, यही स्थिति देखा था हमने। क्या बिल्कुल आप यही स्थिति देखे थे भाई? हाँ बिल्कुल सर, यही स्थिति हमने देखा था। क्या सर बहुत नॉइज है? अरे भाई, विद्या भूमि क्लासेस बैकग्राउंड, अच्छा जी, अच्छा चलो भाई यार, ये थोड़ा स्टूडियो बनने में देरी हो रहा है इसलिए बहुत नॉइज है, लेकिन आने वाले समय में नॉइज नहीं होगा। विवेक ओबराय, हेलो सर, हेलो हेलो, हाँ हेलो भाई विवेक। हाँ अब कल से भाई नहीं होगी ये सब नॉइजें, आपको नहीं मिलेंगी। चलो यार, ऑफलाइन क्लास कंबाइंडेड है ना भाई, इसलिए से आपको नॉइज मिल रहा होगा। लेकिन भाई अब है ना स्टूडियो बनने में देरी है, बस स्टूडियो बन जाए फिर आपको कोई नॉइज भी सुनने नहीं मिलेगा। हाँ एक बार मेरा नाम ले लो, बिल्कुल है ना रोहन जी, आपका नाम ले लिया गया।
चलो क्या ये हो गया। तीसरी स्थिति क्या होता है सर? तीसरी स्थिति ये होता है कि यह क्या है सर? यह है, यह क्या है जरा बताना सर? यह हमारे पास क्या है? अवतल दर्पण है, और यह अवतल दर्पण है तो यह क्या हो गया सर? यह मुख्य अक्ष हो गया, और यह मुख्य अक्ष हुआ तो जरा बताना क्या इसमें क्या होता है सर? ये वाला जो होता है फोकस होता है, और ये वाला जो होता है सर इसको सेंट्रल लाइन कहते हैं, जिसको वक्ता केंद्र कहते हैं। और तीसरी स्थिति यही होता है कि अगर कोई वक्ता केंद्र से आएगा कोई लाइन तो वो वहीं पे चले जाएगा, यानी कोई लाइन वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है, कोई लाइन पास होती है या कोई लाइट पास होती है, फिर वह वक्ता केंद्र से ही पास होता है। क्या यह बात समझ में आया? क्लियर है सर? चौथी स्थिति क्या होता है कि यह एक अवतल दर्पण है, यह एक अवतल दर्पण है तो यह एक अवतल दर्पण है तो क्या हो जाएगा सर? यह एक अवतल दर्पण है तो जरा बताना सर, यह एक अवतल दर्पण है तो ये फोकस होगा, ये सर फोकस होगा, और ये वाला हमारे पास क्या होगा? सेंट्रल होगा, और सेंट्रल का मतलब होता है वक्रता केंद्र होगा, है ना? यह सेंट्रल का मतलब होता है सर कि यह वक्रता केंद्र होगा, और वक्रता केंद्र होगा तो जरा बताओ क्या आपको ये चीज आपको क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर है? हेलो भाई, हेलो, हाँ हेलो, ठीक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलो, क्या यहाँ तक क्लियर? अगर मान लो कोई इस तरीके से आता है वो दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरीके से जाएगा। हमने किस स्थिति से देखा था? जैसे मान लो यह एक है ना, यह एक समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में ऐसी होता सर, और ये हमारे पास अभिलंब हो जाएगा। क्या यह आपतन कोण हुआ? बिल्कुल, यह आपतन आई होगा, और ये परावर्तन कोण यह आर होगा। क्या ये चीज आपको समझ में आया? क्या ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आ गया क्या? चलो लास्ट जाते जाते, सर बहुत बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, लेकिन भाई कल से नहीं होगी, है ना? स्टूडियो बनने में थोड़ा देरी लग रहा है, इस वजह से नॉइज आ रहा है। ये क्या है कि ऑफलाइन क्लास सेंटर है, तो यहाँ पे बच्चे आते हैं। अभी जस्ट अभी है ना, इस क्लास खत्म करने के बाद फिर हमारा अभी क्लास है ना, कक्षा 8 और 9 के लिए, तो है ना कक्षा 8 और 9 का क्लास चलेगा अभी इस क्लास को खत्म होने के बाद। ये ऑफलाइन क्लास है भाई, इसीलिए यहाँ पे नॉइज आ रहा है, लेकिन कल से ये नॉइज है ना, मतलब स्टूडियो जब तक बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक यहाँ तो कम से कम क्लास लेना भाई। हाँ, उसके बाद फिर नॉइज नहीं आएगा। चलो, क्या आपने यहाँ तक क्लियर किया? क्या यहाँ तक आपने क्लियर हो गया? क्या यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? चलो एक बार लाइव एंडिंग है ना, जरा बताना है ना, एंडिंग ऑफ द क्लास में क्या जल्दी जल्दी एक कमेंट करो, जल्दी सब कोई अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम साथ कमेंट करो। लाइव एंडिंग क्लास में जल्दी एक बच्चा तो तभी से लगाया है सर, पानी पी लो भाई। हाँ भाई, पी लेता हूँ यार, आपका है ना, आपका ही बात मान लेता हूँ, पी लेता हूँ पानी। हाँ ना, जल्दी अपना नाम कमेंट करो, जल्दी अपना नाम कमेंट करो। हाँ जल्दी अपना नाम कमेंट करो, जल्दी अपना नाम लिखो इसमें। हाँ क्या अब आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ में आया? क्या आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ में आया? यानी अवतल और उत्तल समझ में आया? अगर अवतल और उत्तल दर्पण आया तो जल्दी दीदी मेले छोड़ना भाई, दीदी मेले छोड़ने में आता है भाई। हाँ, वो दील वाला ऑप्शन आता है। जल्दी थम्स अप करो जल्दी रे। मिरर का पूरा कॉन्सेप्ट अब क्लियर है? आशिंका, अंशिका पटना से, क्या समझ में आ गया? बिल्कुल आज इमेज फॉर्मेशन अच्छे से समझ गया रोहित गया से। अब कोई भी रे डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। खुशबू फ्रॉम दरभंगा, सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स का फर्क अब याद रहेगा? क्या याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। कॉनकेव का मतलब यह हो गया सर जिसकी क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ, और कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ। क्या यह क्लियर रहेगा? अमन फ्रॉम सीतामढ़ी, क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? सर बिल्कुल, चलो है ना। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है सर? फोकस ऑफ सेंटर का कर्वेचर का मतलब यही होता है कि उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या ये चीज क्लियर है आपको? तो है ना रिया, क्या ये बात आपको क्लियर हुआ क्या? हाँ,
धन्यवाद सर, आज बहुत मजा आया। निखिल फ्रॉम पूर्णिया, चलो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को लेने के लिए। संजीवर्स की क्लास बेस्ट है, पलक फ्रॉम समस्तीपुर, चलो है ना, आपको बेस्ट लगना भी चाहिए। आप फिजिक्स आसान लगती है, सौरभ फ्रॉम भागलपुर, गुड बाय सर, गुड बाय गुड बाय। और कल की क्लास का इंतजार रहेगा। साक्षी फ्रॉम मुंगेर, थैंक्स फॉर द अमेजिंग क्लास, सी यू टुमारो। चलो आज की क्लास को यहीं पे खत्म किया जाएगा, बताना जरा, आज की क्लास को यहीं एंडिंग करा जाएगा सर। चलो आज की क्लास को यहीं एंडिंग करते हैं, और जाते जाते फिर से आपको बता दें कि आप जरूर से ज्वाइन करो, ऐप जरूर से ज्वाइन कर लेना, ताकि आप डेली की डेली टेस्ट दे सको। क्या चलो, क्या आज की क्लास को यहीं है ना रोका जाए? हाँ चलो, चलो फिर मिलते हैं कल, और कल सुबह की क्लास हम लोग की मैथ्स की होगी। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो।